हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जो है वो सेकंड पार्ट द स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का बनाने जा रहे हैं। पिछली बार बिना बताए वीडियो कट हो चुका था, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो अपने आप ही कट गई थी। आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम यहाँ पे थे। It seems to be unloading a cargo of pig iron। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहाँ पे कोयले के टुकड़े रखे जा रहे थे। I went, मैं गया, at once यानी तुरंत, to the vessel यानी जहाज के, पानी वाले जहाज के पास, and asked the captain, और कैप्टन से मांगी, to permit me यानी वो करने दे, to help मदद, unload the vessel जहाज में रखने पर, इन ऑर्डर टू की अपेक्षा में, गेट मनी धन के लिए, फॉर फूड भोजन के लिए। यानी कि मैं तुरंत ही उस जहाज के कैप्टन के पास गया और उनसे जहाज में सामान रखने का इजाज़त मांगा, और उसके बदले में वो मुझे धन दे जिससे मैं भोजन खरीद सकूँ, या वो धन दे मुझे भोजन के लिए। द कैप्टन अ वाइट मैन, कैप्टन एक श्वेत व्यक्ति था। हु सीम, जो प्रतीत होता था, टू बी काइंड हार्टेड कंस्टेंटेड, जो कि बहुत ही दयालु और बड़े हृदय वाला प्रतीत होता था। आई वर्कड, मैंने काम किया। लॉन्ग यानी लंबा, इनफ मतलब पर्याप्त, मैंने उतना पर्याप्त काम किया, टू अर्न मनी धन कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट मेरे सुबह के नाश्ते के लिए, मैंने अपने सुबह के नाश्ते के लिए जितना धन चाहिए था उतना काम किया। एंड इट सीम्स टू मी, और ये मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, आई रिमेंबर इट नाउ, मुझे अभी भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, और ये मुझे आज भी याद है कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये सबसे बढ़िया भोजन था, सबसे बढ़िया सुबह का नाश्ता था जो आज तक मैंने कभी किया हो। क्योंकि सब कहते हैं ना, जैसे आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे कि सब कहते हैं जब खुद कमाओगे तब पैसे की अहमियत पता चलेगी। सो अपने खुद के कमाए हुए पैसे से कुछ भी लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कभी ट्राई करना। पापा की लाई पेंसिल पेन तोड़ देते होगे, लेकिन अपना लाया एक भी पेन तोड़ना बहुत भारी होता होगा। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल, यानी मेरा कार्य प्लीज्ड यानी अच्छा लगा, द कैप्टन यानी कैप्टन को, सो वेल यानी बहुत बढ़िया, मेरा काम कैप्टन को बहुत बढ़िया लगा। दैट ही टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, मैं थोड़े धनराशि पर वहाँ लगातार काम कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, जो करके मुझे बहुत खुशी होगी, यानी मेरा भी इसमें फ़ायदा है, मुझे करना है। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने कार्य करना चालू रखा, ऑन द वेसल जहाज पे, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों तक, यानी कुछ दिनों तक मैंने जहाज में काम करना जारी रखा। आफ्टर बाइंग फूड यानी भोजन खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वैक्स, मेरी छोटी ज़रूरतों के साथ, कहाँ गया, हाँ देखिए, आफ्टर बाइंग फूड यानी भोजन खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वैक्स यानी मेरे छोटे से वेतन में, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट फॉर टू पे माई वे ऑफ हैम्पटन, यानी कि मेरे छोटे से वेतन में भोजन खरीदने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं बचता था अपने हैम्पटन के रास्ते में कुछ खरीदने के लिए। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज़ इन एवरी वे पॉसिबल, यानी मैं हर तरीके से बचत करने की कोशिश करता था। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं फुटपाथ पे सोना जारी रखा। When I had saved enough money, जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया, with which यानी जिसके द्वारा, to reach Hampton, मैं हैम्पटन पहुंच सकता था। I thanked the captain of the vessel, मैंने जहाज के कैप्टन को धन्यवाद कहा, for his kindness, उसके दयालुता के लिए, and started again, और यात्रा पुनः प्रारंभ की। यानी कि जब उसने पर्याप्त धनराशि बचा ली या वो हैम्पटन पहुंच सकता है रिचमंड से, तो उसने कैप्टन को धन्यवाद दिया,
उसकी दयालुता के लिए और अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। विदाउट एनी अनयूजुअल अकॉरेंस, यानी कि बिना किसी असाधारण घटना के घटित हुए। अनयूजुअल यानी कि ऐसी घटनाएं जो कि साधारणता नहीं होती हैं, यानी बिना किसी असाधारण घटना के हुए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ सब अच्छा हो गया, वो आराम से पहुंच गया, नहीं, उसके साथ इसके बावजूद भी बहुत तरह तरह की अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी, यानी कि उन सभी घटनाओं को लेते हुए वह यहाँ पहुँचे थे। अनयूजुअल यानी असाधारण, अक्यूरेंस यानी घटना, यानी बिना किसी असाधारण घटना के वो वहाँ पहुँचे। आई रिच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुँचा। विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 15 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, यानी इस वक्त उसके पास केवल एग्जैक्टली 15 सेंट थे जिसके साथ उसे अपना अध्ययन प्रारंभ करना था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, यानी कि उस विद्यालय का जो पहला साइट था, प्रथम दर्शन था, ऑफ द लार्ज, वो बहुत ही बड़ा था। 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, यानी कि 3 मंजिले बिल्डिंग थी। सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रिवॉर्ड यानी पुरस्कार है मेरे लिए। दैट आई हैड अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, यानी कि मैंने यहाँ पहुँचने के लिए जितनी कठिनाइयाँ उठाई उनका पुरस्कार लग रहा था ये 3 मंजिला बिल्डिंग। यानी कि जितनी कठिनाई उठाई वो सब सही है, वो सब जो है वो संतुष्ट करती हैं अगर ये स्कूल 3 मंजिला है और इतना सुंदर है। द साइट ऑफ इट यानी इसका दर्शन, सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे नया जीवन दे दिया है। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, यानी जितने जल्दी मैं यहाँ पे हैम्पटन विद्यालय के ग्राउंड में पहुँच सकता था मैं पहुँचा। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर के सामने अपने आप को प्रदर्शित किया। फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, अपने कक्षा के दाखिले के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना पर्याप्त भोजन के, मतलब काफ़ी समय से बिना पर्याप्त भोजन के, अबाथ बिना नहाए, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिना कपड़ा बदले। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, यानी जाहिर सी बात है कि बिना काफ़ी देर से नहाए, बिना पर्याप्त खाना खाए, बिना कपड़ा बदले, जाहिर सी बात है मैंने उनके ऊपर पहला इम्प्रेशन मेरा अच्छा नहीं बैठा था उनके ऊपर। जाहिर सी बात है कि अब कोई भी अपने स्टूडेंट को इस तरीके से तो नहीं ही पसंद करेगा। तो उनका पहला जो इम्प्रेशन था, सब कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वही था उनके लिए, उन्हें लगा कि अब तो हो गया। I could see at once that there were doubt in her mind, मैं देख सकता था कि उनके मस्तिष्क में चिंताएं घूम रही थी, यानी कि वो भी सोच रही होंगी कि ऐसे बच्चे को कैसे एडमिशन दे दिए, पढ़ भी पाएगा, कहाँ से आ गया। अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, यानी उनके दिमाग में चिंताएं चल रही थी कि मैं मेरे एडमिशन को लेकर, यानी कि ये कितना बुद्धिमान होगा, इसको लेकर वो सोच रही थी कि ये इस लायक है कि इसे स्कूल में दाखिला दिया जाए। फॉर सेम टाइम, और उसी समय, सी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ यानी मना करना, उन्होंने मुझे एडमिशन देने से मना नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइडेड इन माई फेवर, और न ही उन्होंने मेरे फेवर में, यानी कि मेरे तरफ से निर्णय लिया, यानी न मुझे एडमिशन दिया और न मना किया। I continued to linger about her, मैं उसके आगे पीछे घूमता रहा। and to impress her, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। in all the ways, हर तरीके से। in all the ways I could with my worthiness, मैं अपनी कीमत को उन्हें दर्शाना चाहता था। इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, और उसी समय मैंने उन्हें दूसरे छात्रों को एडमिशन देते हुए देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इसने मेरी कंफर्ट मतलब क्या होता है, कंफर्ट मतलब सहजता, यानी इसी समय उन्होंने मेरी असहजता बढ़ा दी। कहाँ गया।
आई फेल्ट यानी मैंने महसूस किया डीप डाउन इन माई हार्ट, मतलब बहुत निराशा अपने हृदय में, यानी अब मन ही मन में उसे बहुत निराशा हुआ। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, यानी मैं उतना ही अच्छा कर सकता हूँ जितना वो। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो वट वाज इन मी, यदि मैं एक अवसर पाऊँ वो दिखाने के लिए जो मेरे अंदर है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिएक्शन रूम नीड्स स्वीपिंग, यानी कि द एडजॉइनिंग मतलब होता है बगल का, रेसिक्शन रूम मतलब कविता कक्ष, यानी बगल का कविता कक्ष को एक झाड़ू की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वेप्ट इट, झाड़ू लो और इसे साफ़ कर दो। इट ऑक्योर टू मी, यानी मुझे ये एक अवसर लगा। देयर वॉज माई चांस, यही एक अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, आज तक मैंने कभी किसी ऑर्डर को इतनी प्रसन्नता से नहीं लिया था। आई स्वेप्ट द रिसेप्शन रूम 3 टाइम्स, मैंने रिसेप्शन रूम को यानी कविता कक्ष को 3 बार साफ़ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, फिर मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया, यानी कि कपड़ा साफ एक कपड़ा लिया जिससे गंदगी साफ़ होगी। एंड आई डस्टेड इट फॉर 4 टाइम्स, और मैंने 4 बार उसे अच्छे से साफ़ किया। एट द होम वुड वर्क अराउंड द वॉल, और सभी लकड़ी के सामानों को दीवार के आसपास जितनी लकड़ी के सामान थे, अलमारियाँ थी, उन्हें अच्छे से साफ़ किया। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच, टेबल, डेस्क, आई वॉट एवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, मैंने सबको अपनी डस्टिंग क्लॉथ से 4 बार साफ़ किया। अब इसके आगे का हम पार्ट 3 में दिखाएंगे।